This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेलो वर्ल्ड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है वो है 749। आज डेट है 16 मार्च 2024। सबसे पहले हम चेक करेंगे फंडामेंटली स्टॉक को। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी का मार्केट कैप है 15,895 करोड़। करंट प्राइस है 749। एंड अगर आप करंट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू है 46। इट मीन्स ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 16 टाइम्स कॉस्टली मिल रहा है। आरओई देखिए 125%। आरओई अच्छा नंबर है ये। आरओसीई 48%, ये भी अच्छा नंबर है। ईपीएस ईपीएस 13, ये भी अच्छा है, बट हमें आगे देखना होगा कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सेल्स ग्रोथ 32%, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। अब हम पीई एंड ईपीएस को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीई 66.1 जनवरी 2024 में था, तब ईपीएस था 13.64। और अगर आप मार्च में देखेंगे, पीई हो गया है 54.9, ईपीएस सेम है। तो पीई कम हो रहा है, इट मीन स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। अब हम इसको पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सेलो वर्ल्ड का पीई है 59.75। बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, बट इससे और स्टॉक जो है रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा होनासा कंज्यूमर को आप देखिए, बट बाकी स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं जिनका पीई कम है। अब हम चेक कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़। आप देखेंगे जून 22 में सेल्स थी 433, जून 23 में सेल्स थी 472। तो अब ये पूरे साल की सेल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा जंप नहीं था, बट आप अगर यहाँ से देखते हैं जून से सितंबर 23 तक, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा जंप था। ऐसे ही सितंबर 23 से दिसंबर 23 तक यहाँ पे हमें एक अच्छा जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन 25%, तो ये एक अच्छा नंबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए जून 22 से जून 23 तक अच्छा नंबर था। फिर जून 23 से सितंबर 23 तक कोई खास नंबर देखने को नहीं मिला। ऐसे ही हमें सितंबर 23 से दिसंबर 23 तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई अच्छा जंप देखने को नहीं मिला। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड है। ईपीएस देखिए जून 22 में ईपीएस है 61,880, तो कितना हाई ईपीएस था। तो अब वो सीधा गिर के 3.97, 4.10, 4। तो अभी ईपीएस भी जो है सेटल हो रहा है, तो अभी हम नहीं कह सकते ईपीएस अच्छा है या बेकार है। अब हम आगे स्टैंड अलोन भी चेक कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ओके, जून 23 में सेल्स थी 246 करोड़ की, और वो सितंबर 23 में थी 245 करोड़ की, तो कोई भी जंप नहीं है, फ्लैट सेल्स थी। ऐसे ही दिसंबर 23 में सेल्स थी 264, तो एक फ्लैट ही नंबर था। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे चेक करेंगे तो कांस्टेंट है, इतना अच्छा नंबर नहीं है यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में, बट इट इज ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट जून 23 से सितंबर 23 में देखने को मिला था अच्छा, बट उसके बाद हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसलिए ईपीएस जून 23 से सितंबर 23 तक बढ़ा था, उसके बाद नीचे आ गया। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स। मार्च 21 में सेल्स थी 1049 की, मार्च 22 में सेल्स हो गई 1359 की। तो एक साल में एक अच्छा जंप देखने को मिला है, अराउंड 25%। वही बढ़कर मार्च 23 में हो गई 1797। तो हमें यहाँ पे अच्छा सेल्स में नंबर देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छे नंबर्स हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के। ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करेंगे 26%, 25%, 23%। डिक्लाइनिंग फेज पे है, बट 23% जो है ऑपरेटिंग मार्जिन एक अच्छा नंबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2021 में था 236 करोड़ का, जो बढ़कर हो गया 299 करोड़ का, तो एक अच्छा जंप था। ऐसे ही मार्च 23 में प्रॉफिट हो गया 385 करोड़ का, तो ये भी एक अच्छा जंप था 22 से 23 में। नेट प्रॉफिट में देखिए आप, पहले नेट प्रॉफिट था 166 करोड़ का, फिर हो गया 220 का, मार्च 23 में हो गया 285 का, तो नेट प्रॉफिट भी जो है अप ट्रेंड में ही है। ईपीएस अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज ईपीएस अभी जो है सेटल हो रहा है, तो एक दो क्वार्टर हमें चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि ईपीएस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब हम इसका स्टैंड अलोन चेक कर लेते हैं। तो स्टैंड अलोन में आप देखेंगे मार्च 20 में सेल्स थी 537 करोड़ की, मार्च 21 में भी सेल्स इसके अराउंड थी, तो यहाँ पे फ्लैटिश नंबर है। बट मार्च 22 में
सेल्स बढ़कर हो गई 627 की, तो एक अच्छा जंप था। उसी के बाद मार्च 23 में हो गई 908 करोड़ की, तो ये भी एक अच्छा नंबर था। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है यहाँ पर इतना कोई खास नंबर नहीं लग रहा, बट सेल्स में अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप चेक करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मार्च 20 से 21 में एक अच्छा जंप था, बट उसके बाद हमें कोई खास नंबर देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे ही नेट प्रॉफिट में 37 करोड़ से 56 करोड़, उसके बाद हमें फ्लैटिश नंबर देखने को मिल रहे हैं। और ईपीएस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी। इक्विटी देखिए फ्लैट है, मार्च 23 में इक्विटी थी 98 और सितंबर 23 में भी है 98। बोरिंग्स आप चेक करेंगे तो बोरिंग्स जो है एक डिक्लाइन मोड पे है, तो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अदर लायबिलिटीज चेक करेंगे 474 करोड़ की, और अदर लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं अदर एसेट से, तो ये भी एक अच्छा नंबर है कि अदर एसेट्स जो है ज्यादा है कंपेयर टू अदर लायबिलिटीज। अब स्टैंड लोन में इसके नंबर चेक कर लेते हैं। इक्विटी सेम है, बोरिंग्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बट इतनी कोई खास इंक्रीज नहीं है, तो इट इज ओके। अदर लायबिलिटीज 225 कंपेयर टू अदर एसेट्स 647, तो यहाँ पे भी एक अच्छा नंबर है। इतना कोई हमें नेगेटिव साइन देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे। अब हम चेक कर लेते हैं इन्वेस्टर्स। अभी हमारे पास कुछ ज्यादा डेटा नहीं है, बट दिसंबर 23 से डेटा आना शुरू हो गया। तो प्रमोटर्स अभी जो दिसंबर 23 में थे 78%, एफआई है 3%, डीआई है 12%, पब्लिक है 6%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे फेथ है, और एफआई ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, डीआई ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ओके। अब हम इसके कुछ फर्दर पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021 में, 2022 में और 2023 अभी जो है 9 मंथ्स के नंबर ही अवेलेबल हैं। तो देखिए +31%, तो रेवेन्यू जो है एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में भी नंबर अच्छा है। ग्रोस प्रॉफिट भी आप चेक करेंगे 31% का, ये भी एक अच्छा नंबर है। एबिटा भी जो है +23% का है, यहाँ पे भी हमें एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31% का इंक्रीज है, ये भी एक अच्छा नंबर। तो नंबर्स तो अच्छे हैं ही इस कंपनी में, बट कुछ नेगेटिव हमने डिस्कस करे जो लगता है कि स्टॉक को यहाँ पर रोक सकते हैं, जैसे कि पीई ज्यादा है, और करंट प्राइस जो है अपनी बुक वैल्यू से 16 टाइम्स कॉस्टली है। अब हम इसके आईपीओ की डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। जब ये आईपीओ आया था तब कंपनी कैसे रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही थी, तो हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 21 में थे 165 करोड़ के, 22 में हो गए 219 करोड़ के, 23 में हो गए 285 की। उसके बाद 3 महीने का डेटा है 82, तो अगर आप इसको इंटू 4 करोगे तो ये ऑलमोस्ट 320 340 के आसपास आ जाएगा। तो इट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक अप ट्रेंड में ही था बिफोर आईपीओ ऑल्सो। तो यहाँ पे भी हमें अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। अब हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो हम हैं डेली टाइम फ्रेम पर हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अभी जो हमें लग रहा है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज आरएसआई भी अगर आप चेक करेंगे तो बिलो 40 है। बट अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 760 के अराउंड, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 800 810 के अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 900। बट वहां पे जाता हुआ हमें कम चांस लग रहे हैं, बिकॉज हमने इसको फंडामेंटली चेक किया। फंडामेंटली में जो हमें नजर आया कि इसका पीई ज्यादा है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें वही वही चीजें देखने को मिल रही है। आरएसआई डाउन साइड पे है, और ये अपने 52 वीक्स लो पे स्टॉक है। अप ट्रेंड दिखा सकता है, बट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम और जो हमने इसका पीई चेक किए वो भी ज्यादा है, तो इस स्टॉक में हमें मूवमेंट कम लग रहा है अपसाइड का। तो पीई को रीजनेबल करने के लिए इसको डाउन पे थोड़ा जाना पड़ेगा। बट इफ यू वांट टू मेक एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक, प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.